तो इस वक्त मैं बैठा हूं किसान के ट्रैक्टर पर और जगह है गाजीपुर बॉर्डर। जी हाँ, ये गाजीपुर बॉर्डर जो पीछे कूड़े का पहाड़ होता है और दूसरी तरफ मुर्गा मंडी होती है। लेकिन आज यहाँ पर किसान आ गया और किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचा है। किसान का कहना यह है कि जो हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाए, यानी कि उनका जो अनाज है उसकी एक लिमिट बना दी जाए। वो इससे सस्ता नहीं बिकना चाहिए। लिमिट तो बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जब अनाज उगाता है तो लगभग 5,000 रुपये का एक क्विंटल अनाज के ऊपर खर्चा आ जाता है, गेहूं के ऊपर। लेकिन वहीं जब उसको बेचने की नौबत आती है तो वो कभी बिकता है 2,200 रुपये, कभी बिकता है 1,800 रुपये, कभी बिकता है 2,500 रुपये। लेकिन किसानों के जो मन में शंका है वो ये है कि अगर ये कानून बन जाता है तो पहले तो हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, हो सकता है साल भर तक मिले, 2 साल तक मिले, लेकिन उसके बाद में जो पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा। अब आप एक बात को सीधे तरीके से समझिए कि आप एक किसान बन जाते हैं और आपने किसानों के लिए सबसे बड़ी बात यह करी कि आज अनाज बिक रहा है। किसानों को जो 3,000 रुपये का मूल्य है वो 5,000 का मिलेगा, 6,000 का भी मिलेगा। लेकिन अचानक जब आपको इतना अच्छा मूल्य मिलने लगेगा तो आप अनाज देने वाली जो सरकारी संस्थान है खरीदने वाली, वो बंद हो जाएंगी। अब जब वो बंद हो जाएंगी तो फिर वो प्राइवेट कंपनियां बड़ा सीधे तौर से कहेंगी कि भैया हम तो इसे 2,000 रुपये में लेंगे, हम तो इसे 1,000 रुपये में लेंगे, और अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना तो जाइए, जहाँ मर्जी बेच लीजिए। अब किसान अपने जो अनाज है उसको बेचेगा कहाँ, क्योंकि यहाँ खेल तो हो चुका। प्राइवेट कंपनियां आ गई, सरकारी कंपनियां बंद हो गई। अब वो कहाँ जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहाँ मिले उसे, क्योंकि सरकारी जो खरीद थी वो तो खत्म हो गई। अब वो कैसे खत्म होगी। जैसे देश के अंदर MTNL है, BSNL है, क्या आज MTNL और BSNL पे आपको नेटवर्क मिलता है, क्या आपको स्पीड मिलती है। बस यही समझ लीजिए, पहले आपको जियो मिल गया, पहले फ्री में ले लीजिए, फिर 99 रुपये का ले लीजिए, आज आप 599 रुपये दे रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर किसान की जो शंका है वो यही है कि पहले ये हमें कम से कम 4,000 भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये फिर मिलने लगेगा 3,000, फिर ये मिलेगा 2,000, फिर ये मिलेगा 1,500 रुपये, और फिर उसके बाद मिलेगा 800, और उसके बाद अगर आप कुछ कहेंगे तो वहाँ पर बात आएगी कि भैया हम तो नहीं लेते हैं, जहां आपको बेचना है बेच दीजिए। अब कोई सरकारी संस्था तो बची नहीं, उनके पास में भंडारण तो है नहीं, कैसे बेचेंगे आप। इसका मतलब ये है, अब जो सरकार ने किसान को कर्जा दिया है बहुत बोल रहा हूं, खांसी भी आ रही है, कोरोना नहीं है, ऊपर वाला ना करे। अब वो संस्थान तो बंद हो चुके हैं जहां पे आपको अपना अनाज बेचना था। अब आप कहां जाएंगे अपने अनाज को लेकर, आपका अनाज सड़ जाएगा, आपको अपने अनाज को फेंकना पड़ेगा, आपके अपने अनाज को जानवरों को खिलाना पड़ेगा। लेकिन अब उसका क्या होगा, जो सरकार से आपने लोन ले लिया है वो कैसे चुकेगा। अगर आपको वो चुकाना है तो अब किसान की रीढ़ की हड्डी यानी कि ट्रैक्टर बरमार होगी। इसकी भी किस्तें चलती हैं, वो कौन देगा। सोचिए ज़रा, बैंक वाले इस ट्रैक्टर को ले जाएंगे, अगर किस्तें चुकानी है तो किसान के सामने क्या है, बेच दीजिए अपना माल कहीं पर भी, और कोई नहीं लेने वाला फिर। और जब आपका सामान नहीं खरीदा जाएगा तो आपको मूल्य नहीं मिलेगा, और जब आपके पास में मूल्य नहीं होगा तो जो आपने अपनी खेती करने के लिए सरकार से जो पैसा लिया है, जो आड़ाती से पैसा लिया है, वो कैसे चुकाएंगे। और अगर फिर पैसा नहीं चुका पाएंगे तो भैया आखिरी तो एक तुर्क का इक्का बस्ता है, अपनी ज़मीन को दे दीजिए, आप अपनी ज़मीन को छोड़ दीजिए। एक आखिरी विकल्प किसान के पास में यह है। और उसके बाद क्या करेगा भाई किसान। किसान यही तो कह रहा है कि एक मूल्य तय कर दीजिए मेरा, कि भाई कम से कम मेरा अनाज इतने का तो बिकना चाहिए। हमारे देश में अनाज से बना हुआ बिस्किट एक तय सीमा पर बिकता है। हमारे देश के अंदर जो चॉकलेट है उसकी एक सीमा तय होती है, इससे सस्ती नहीं बिकेगी। तो भैया जिन सब चीज़ों से किसान ये मेहनत करता है, ये सब कुछ बना रहा है, उसका मूल्य तय क्यों नहीं है, ये किसानों का सवाल है। अब आपकी समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। हमारा काम था किसान की आवाज़ को आप तक पहुंचाना, और आपको लगता है कि किसान की जायज़ आवाज़ है तो आप किसान के साथ में आवाज़ मिलाइए। अगर आपको लगता है किसान की आवाज़ या कोशिशें या जो आवाज़ें उठ रही हैं ये नाजायज़ है तो आप अपने घर में बैठिए।
रज़ाई में सोइए। जिस दिन आपकी थाली से अनाज ख़त्म हो जाएगा, सब्ज़ी गायब हो जाएगी, उस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा कि आखिर किसान सड़कों पर क्यों आया। उस दिन आप जब सड़कों पर उतर के आएंगे तो आपको किसान का दर्द पता चलेगा कि जो किसान आपकी मांगों को लेकर इन सड़कों पर आखिर क्यों आया था। जाइए किसानों के उन परिवार के पास में जो किसानों के बच्चे यहाँ पर शहीद हो गए। सोचिए ज़रा, एक मांग मनवाने के लिए सर्दी के अंदर मौसम में जब आप घर से और रज़ाई से बाहर नहीं निकल पाते, किसान ऐसे ठिठुरती हुई सर्दी में बैठे हुए हैं और कई ऐसे किसानों की औलादें मारी गई हैं इस सर्दी के अंदर। हम यूं ही कहेंगे कि वो लोग शहीद हुए हैं। तय आपको करना है, आपकी थाली में अनाज रखना है या उसे खाली करना है। कैमरा पर्सन रागिब सुलेमान के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ और लेस टाइम किसके लिए, गाज़ीपुर, दिल्ली से।